आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। पश्चिम बंगाल का हुगली ज़िला है, वहां का तेलनीपाड़ा एक जगह है। वहां एक हिंसा हो गई है, कोरोना को लेकर विवाद हुआ था। वह बड़ी एक हिंसा में बदल गया। अब हिंसा भड़क जाने के बाद 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग मरे भी होंगे, घायल भी हुए हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मतलब एक दंगा बोल सकते हैं आपकी, एक दंगा हो गया वहाँ पर। धारा 144 लागू कर दी गई है। अब वह कितने लंबे समय तक चलेगी देखा जाएगा। वैसे एक तरह से धारा 144 ही है, लेकिन अब वहाँ व्यक्ति, अब 2 या 3 व्यक्ति तो आप देख ही नहीं सकते सड़क में। एक बड़ी हिंसा हो गई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह हिंसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाई है, उनकी तरफ से भड़काई गई है। एक तरफा आरोप बिल्कुल लगाया जा रहा है। हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करें। CAA और NRC का दौर था। जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं जो, वो कह रहे थे कि हम राष्ट्रपति शासन लगा लेंगे, राज्यपाल शासन लगा देंगे यदि आप इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित करते हैं। यह उन्होंने ममता बनर्जी से कहा था। अब आपने देखा किस तरह मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते भी सत्ता को हड़पने के लिए एक स्थायी सरकार गिरा दी गई, अपनी सरकार बनाई। मंत्री बिल्कुल भी नियुक्त नहीं किए गए, फिर जल्दबाजी में मंत्री बनाया गया और मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमित लोगों में बहुत ऊपर ऊंचे स्थान में है। जैसे गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये तो एक बड़े पैमाने में यहाँ पर कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं। तो आप सोचें कि एक स्थायी सरकार को गिराकर आपने वहाँ सरकार बनाई। यही दूसरा दौर महाराष्ट्र में देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने चोरी चुपके से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनवाया था, अजीत पवार ने जब अपने विधायक वहाँ पर ले गए थे अजीत पवार, तो वहाँ भी सत्ता गिराने के लिए अब उनको नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन चुनाव का ऐलान कर दिया जैसे कैसे। अब लगता है कि शायद उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुनाव जीत पाएंगे। अब पश्चिम बंगाल में धमकी दी जा रही थी, वहाँ के भी चुनाव आ रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वहाँ कोई बड़ी साजिश है। किसकी है मुझे नहीं पता। पुलिस छानबीन कर रही है, निकल कर सामने आएगा, बात न्यायालय तक जाएगी, लेकिन कोई तो ऐसा कुछ कर रहा है कि वहाँ किसी न किसी तरह से एक बड़ी हिंसा हो जाए और राष्ट्रपति शासन लग जाए। वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार को अलग कर दिया जाए। आपको ऐसा लगता है या नहीं? मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और कौन कर रहा है पता नहीं है, यह तफ्तीश के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन कोई तो ऐसा कर रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी तो एक तरफा BJP का नाम ले रही हैं, लेकिन मैं BJP का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। तफ्तीश चलेगी, नाम भी सामने आएंगे। और आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका लाइक और शेयर हमें और भी बेबाक बोलने के लिए उत्साहित करेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया है तो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।